जिस प्रकार हार का विश्लेषण हार से अधिक क्रूर होता है, हार से अधिक पीड़ादायी होता है, उसी प्रकार त्रासदी को भी कुरेदने से केवल और केवल पस निकलता है। बाकी लोग बाग तो एडिक्टेड हुआ कुरेदे के। कल ये बतौले रहनी कि रउआ सबके कि भले रेबीज कुमार बहुत सारे मुद्दा पर ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दा हुआ जे पर ये अपने जीवा के नस बंद कैले हुआ, लेकिन कोविशील्ड पर ई नागनाथ जरूर बोलिए और देखे ठीक यार हम बतौनी ओकरे 1 घंटा बाद इनकर वीडियो जो है मार्केट में रहल, घंटा भर में इनकर वीडियो आई गए। तो चलिए आज समझल जाई कि का बवाल बा और का असलियत बा आसान भाषा में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यो सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। तो भैया कल से मचल बा लहालोट बवाल। मुद्दा ई बा कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के लेके बड़ी बहस छिड़ गई बा। ई जोन वैक्सीन बा एका जोन है ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनिका द्वारा बनावल गई रहल। और विवाद ई बा कि एकरे अगेंस्ट एकरे विरुद्ध जोन है 51 लॉ सूट जो है वो फाइल भइल बा, ठीक है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। इनके कहना बा कि ई जोन वैक्सीन बा ई डिफेक्टिव बा और एकरे वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्या और यहां तक कि मृत्यु भी भइल बा। देखा भाई, कंपनी जो है ई जोन आरोप लगौले हुआ उसे पूर्णतः अपने के अलग कह ले बा, लेकिन एक बात स्वीकार ई कंपनी कहले बा कोर्ट में कि हाँ ऐसे रेयर टू रेयर केसेस में, दुर्लभतम केसेस में ब्लड क्लॉट्स हो सकेला। दुर्लभ रेयर केसेस में होएगा ही होएगा ऐसा नहीं है, पर यह बात एडमिट की गई है कोर्ट में। और यहां पर लोगों को मुद्दा मिल गया है। अब चुनाव के समय बा, रुदाली रुदन गैंग के मिल गई बा एक घनघोर क्रांतिकारी मुद्दा। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, लेकिन रउआ सबके बताई दे कि सत्तू चाची इनके ज्यादा देर ले खुश ना रहे दी हैं। ये सब साथीदार लोग रुदन चालू कर देले हुआ कि किसने अप्रूव की ये वैक्सीन, किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, मतलब किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। और जो ट्रेंडिंग है वो मतलब पूरा सोशल मीडिया यूजर्स वहाँ सवाल कर रहे हैं ये सारी कि इस वैक्सीन को किसने अप्रूव किया और जो मौतें हो रही हैं उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। यहाँ तक कि एक हैशटैग टू अरेस्ट नरेंद्र मोदी भी चला हुआ है और जिस पर दसियों हजार लाइक्स कमेंट्स हैं। विपक्षी दल भी कूद पड़ा हुआ बहती गंगा में नहाए बदे, एक मौका नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकली हम बताई दे कि ई का है पूरा मसला। रउआ सबके बताई दे कि भारत में एस्ट्रोजेनिका को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा लाइसेंस दिया गया था, ठीक। 220 करोड़ टीका लगल, ठीक। एकर 80% 220 के 80% कोविशील्ड रहल जो वैक्सीन लगल। तब मान के चली कि 176 करोड़ कोविशील्ड डोज लगल। अब हर व्यक्ति के लगल 2 शॉट, ठीक। अब एकर मतलब कि 176 का भी आधा कर दिए, 80 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगी। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि इस खुलासे के बाद, यानी कि कंपनी ने जो कि कोर्ट में मान लिया है कि हाँ इससे हो सकता है, इट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, तो क्या अब सबको परेशान, ये जो 80 करोड़ लोगों को लगा है, तो क्या सबको हैरान परेशान हो जाना चाहिए कि अब क्या होगा? कहे से कि टीका लगावे के तकनीक तो बा, लेकिन अब टीका बाहर तो ना निकालल जा सकेला ना, तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? तो चलिए जानल जाए कि क्या सही बा, ठीक, परत दर परत। क्या एस्ट्रोजेनिका ये जो कंपनी है इसने बात छुपाई थी, ये बात छुपाई थी? तो जवाब बा ना, कोई बात नहीं छुपाई थी। पैकेजिंग पे स्पष्ट रूप से मेंशन बा कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकेला इन वेरी रेयर केसेस। अब जो स्टडी भैले पर कि कितना प्रतिशत हो सकेला, तो एमे बा कि 1 मिलियन केस में 3 से भी कम लोगन के चांसेस बा ब्लड क्लॉटिंग के, ठीक। तो तनी एकर मुकाबला करल जाए घातक डेल्टा वायरस से, यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझाएं आपके, तो कोरोना वायरस से जो ब्लड क्लॉटिंग होती ना, उससे इसका नुकसान कहीं कम था। तो अगर हम फायदे नुकसान के अनुपात को देखें तो वैक्सीन लगवाने का निर्णय भइल कि वैक्सीन लगे के चाहिए। लेकिन दुर्बुद्धिन के समझावे भाई,
पूरी वैक्सीन ड्राइव को जो इतने मासस को लगाई गई उसको डिस्क्रेडिट करने का एड़ी चोटी के जोर लगौले हुआ कि किसी प्रकार से उनको स्ट्रिप ऑफ किया जा सके इस बात से पीएम को या देश की सरकार को कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक, ये अगर वैक्सीन नहीं लाते, किसी कारण से वैक्सीन नहीं लग पाती या किसी कारण से ये अप्रूवल डिसअप्रूवल के चक्कर में फंसी रह जाती तो भी सरकार पर दोषारोपण होता जरूर होता कि इनके ढीले रवैये के कारण इतने लोगों की जान चली गई। भाई ये जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ना, उन्हें इहो ना मालूम कि ऐसा कई वैक्सीन बा जिनमें ब्लड क्लॉटिंग के खतरा रहेला। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, यहां तक कि जो रेबीज वैक्सीन है उसमें भी ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहता है। तो क्या करल जाए, मतलब कुत्ता के कांटे पर अब फिर एंटी रेबीज ना लगवाएं आप लोग, ये क्योंकि क्लॉटिंग का खतरा है ना। कुत्ते के काटने से हमको जो नुकसान होगा वो हम झेल लेंगे, क्लॉटिंग नहीं होने देंगे बस। भाई केहू वैक्सीन बनाए वाली कंपनी ई दावा ना कैलस कि उनकर वैक्सीन शॉट पूर्णतया सुरक्षित बा या 100% कारगर बा, और उन्होंने भी, जो कंपनीज थी उन्होंने भी और सरकारों ने भी साइड इफेक्ट्स बताए और तब वैक्सीन का अप्रूवल हुआ। और वैसे भी वैक्सीन का जो अप्रूवल होला वो सरकार के काम नहीं के होला, साइंस और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीज बा। यहां पर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों से सलाह लेके तबे लागू करल जाला और भारत में भी यह प्रक्रिया से लागू भैल। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सारी वैक्सीन अप्रूव की गई थी। भाई सेकेंड वेव में हमको भी कोरोना हुआ था, हमहू के कोरोना भइल रहेल सेकेंड वेव डेल्टा वायरस। आप मानेंगे नहीं कि जिस पल रिपोर्ट आई, रिपोर्ट सरकार तक पहुंच गई, सरकार के पास से यानी कि स्वास्थ्य विभाग से मेरे पास तुरंत फोन आया कि आपको ये दवाएं भेजी जा रही हैं, आपकी स्थिति क्या है, क्या आपको अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है। मुझे तुरंत के तुरंत 1 घंटे के अंदर वो जो दवाइयों की किट होती थी वो मिल गई थी मुझे। और आप उस पूरे जो व्यवस्था की गई थी, यानी कि आप ये व्यवस्था देखिए कि एक व्यक्ति जेके कोरोना भइल और कितना त्वरित गति से कुल प्रक्रिया में आई गई, कितना त्वरित गति से कुल सिस्टम में आई गई। ई रहल व्यवस्था और ई रहल तत्परता शासन प्रशासन के कि लोगन के जीवन बचायल जा सके। और भाई हम बताइए, घर के जो बड़ा बुजुर्ग होला ना, जे प्रकार से परिवार के रक्षा के लिए तुरंत निर्णय लेना, वही प्रकार पीएम मोदी के निर्णय रहल। चाहे जोन व्यवस्था कही ना वो समय पे कि तुरंत स्वास्थ्य विभाग से आपके पास कर्मचारी पहुंच जाते थे और बराबर से फोन पर फॉलो अप होना कि क्या स्थिति है। ठीक है, और हम तो कही थे भाई जे का भी पीएम के इरादा पे संदेह बा उ तस्वीर देख ले जे खुदो वैक्सीन लगवले हुआ। ठीक है, और दूसरी बात हमें ये बतावल जाए कि कौन एलोपैथी दवा बा जेकर साइड इफेक्ट ना होला। भाई सिंपल सा पैरासीटामोल भी ले लीजिए ना, उसको पलट के देखेंगे तो उस पर भी साइड इफेक्ट लिखा रहता है कि ये साइड इफेक्ट होता है, तो मत खा। तुम अब कोई भी दवा मत खा भाई, तुम अब अस्पताल भी मत जाए। तोरा कसम है सत्तू चाची के, चाहे कुछ हो जाए अब तुम ना वैक्सीन लगवाना, ना तुम दवा खाना और ना तुम अस्पताल जाना। और 4 जून का सोच कर बावली पूंछ हो रखे हैं भाई विपक्षी पार्टी, तभी ये इतना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और हम इहो बताई दे कि जितना ही लंपट चमचा लोग हुआ ना जेका कोविशील्ड से अभी हार्ट अटैक आवत बा, हृदय आघात आवत बा, ये चुनाव बाद सब ठीक हो जाइए एकदम टनाटन। और हाँ, लेकिन अगर भाजपा जीत जाए तो इनके हृदय आघात जरूर होई, वो खून के थक्का जम जाए। तो रउआ सबके बताई दे, वैक्सीन से केहू ना मरी, बल्कि ये जो झूठी वो अफवाहें और जो खबरें फैला रहे हैं ना, पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ऐसे जरूर केहू ना केहू के खून के थक्का जम जाए और हृदय आघात भी हो जाए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी सब कुशल मंगल बा। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।